हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था डाइट के बारे में, तो डाइट भी हमारी क्या थी, जिला स्तर की एक ऐसी संस्था थी जो जिला स्तर पर आपकी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर रही थी, प्लस आपकी जो भी सेवारत आपके शिक्षक हैं और सेवा पूर्व दोनों के लिए ही आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही थी। यानी डाइट हमारी जिला स्तर पर जो भी हमारे टीचर्स हैं प्लस हमारी जो भी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है, दोनों के लिए आपकी उत्तरदायी है और निरंतर उसके लिए काम कर रही है। आज हम बात करेंगे एक जिला स्तर की ही संस्था नहीं कहेंगे, आपके अधिकारी व्यक्ति हैं जो जिला स्तर पर किस प्रकार से आपकी प्राथमिक जो भी आपकी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र हो या उनमें पढ़ाने वाले आपके टीचर्स हों, सब के लिए किस प्रकार से प्रबंधित कार्य करना होगा, उसके लिए भी आपके ये व्यक्ति काम करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं बीएसए। तो बीएसए है क्या या किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं? तो जैसा अगर हम बात करें, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपके जिला स्तर पर सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं और उनका निर्णय सबसे सर्वमान्य होता है। यानी जिला स्तर पर वो भी जो भी चाहें, उस जिले में आने वाले आपके जो भी विद्यालय हो सकते हैं, विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर्स हो सकते हैं, उन दोनों के काम के लिए या किस प्रकार से नए विद्यालय का निर्माण होना चाहिए, सब के लिए उत्तरदायी आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। किस प्रकार से नए और कार्यक्रम बनाए जाएं कि आपकी जो भी आपकी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए, उन सब के लिए आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी काम करता है। अब अगर बात करें कि इसके कार्य क्या क्या हैं, तो अगर हम बात करें आपका जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिला स्तर पर। जैसे अगर हम पहला बात करें तो कह सकते हैं कि आपके जिला स्तर पर जितने भी विद्यालय होते हैं, आपका बीएसए क्या करता है, वहाँ पर उनका निरंतर क्या करता रहता है या बीच बीच में उनका निरीक्षण कार्य करता रहता है। प्लस जो भी उन्हें लगता है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए जो भी सुझाव हो सकते हैं, यानी जिन सुझावों को अपनाकर वो विद्यालय क्या कर सकता है, और ज़्यादा अपनी शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो वो भी उन विद्यालय को सुझाव देते रहते हैं। अगर दूसरी बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में जो भी भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन हमारे कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वहाँ के हमारे टेबल चेयर्स हो सकते हैं, चाहे वहाँ के टीएलएम हो सकते हैं, वहाँ की आपके लाइट्स हो सकती हैं, वहाँ के पंखे हो सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को भी सुनिश्चित करना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य है। और वो जब निरीक्षण कार्य करता है तो वो इन चीज़ों की भी उपलब्धता की जांच करता है कि प्रत्येक विद्यालय में जो भी भौतिक संसाधन है वो उन विद्यालय के अनुसार पर्याप्त हैं या नहीं। तीसरा अगर बात करें तो आपका बीएसए ये भी सुनिश्चित करता है कि अगर हम उसे लगता है कि ज़िले के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी ब्लॉक में उसे लगता है कि वहाँ पर नए विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय हों, उनका निर्माण या उनको किस प्रकार बनाया जाना है उसकी योजना बनाना, प्लस उस योजना बनाकर अग्रेषित करना आगे, ये भी आपका काम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके जो भी विद्यालय होंगे जिला स्तर के, अगर वहाँ पर किसी भी पद पर कोई भी रिक्त पद है, यानी किसी भी टीचर का कोई रिक्त पद है या कोई भी कर्मचारी है उसका रिक्त पद है, तो उसके लिए भी आपके जो भी विज्ञापन देने हैं उसका काम भी आपके बीएसए करता है। यानी कि आपके नए टीचर्स को कैसे उनमें वहाँ पर भरना है या कैसे उनकी जो भी रणनीतियाँ हैं वो कैसे बनानी है या कैसे विज्ञापन देना है, इसका काम भी आपके बीएसए करता है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जो भी शिक्षा दी जा रही है प्राथमिक विद्यालयों में उसकी गुणवत्ता की जांच भी आपके बीएसए समय समय पर करता है। यानी जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं एक प्राथमिक विद्यालय में, वो एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट का टीचर है वो उतना अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, इस सब की जांच भी आपका बीएसए समय समय पर करता रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बीएसए ये भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विद्यालय की जो अपनी प्रबंध समितियां हैं, चाहे वो एसएमसी हो आपकी, चाहे पीटीए हो, चाहे एमटीए हो, इन सब को भी सुनिश्चित करता है कि ये सारी प्रबंध समितियां क्या हैं,
प्रत्येक विद्यालय ने बनाई है नहीं बनाई है, और वो समितियां अपना कार्य कर रही हैं नहीं कर रही हैं, इसकी सुनिश्चितता भी आपके बीएसए समय समय पर करता रहता है। प्लस एक काम और करेगा कि जो भी जिन मुद्दों पे वो समितियां काम कर रही हैं या कोई नई योजनाएं बना रही हैं, उनके लिए भी वो क्या करेगा कि समय समय पर उन योजनाओं का एक जो भी अभिलेख होते हैं या उनका जो भी लेखा जोखा हो वो क्या हो, उसको पब्लिश भी किया जाए, यानी जिससे पता चले कि प्रत्येक स्कूल के लिए जो भी प्रबंध समितियां काम कर रही हैं उनकी अगली योजनाएं क्या हैं और उन्हीं योजनाओं के अनुसार वो कैसा काम करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका विद्यालय, प्रत्येक विद्यालय आपके विकास योजना के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। जैसे प्राथमिक अगर विद्यालय की बात करें तो स्कूल चलो अभियान हो सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो सकते हैं। तो इसके ज़रिए क्या है कि हम प्राथमिक जो भी शिक्षा है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं और उनकी जो भी विकास योजनाएं हैं उनको भी अग्रेषित कर सकते हैं। इसके लिए भी बीएसए आपका समय पर काम करता रहता है। नेक्स्ट आपका बीएसए क्या काम करता है कि जो भी आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को भी क्या करना, उनकी भी बौद्धिक जो भी क्षमता है उनको भी विकसित करना और उनको ये बताना कि केवल बच्चे को स्कूल भेजना ही, यानी उसका केवल नामांकन करा देना या उसका केवल इनरोलमेंट करा देना ही ज़रूरी नहीं है स्कूल में, उसको आप रेगुलरली स्कूल भेजें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो माता पिता को भी इस बात के लिए जागरूक करना कि आप अपने प्रत्येक बच्चे को स्कूल में उसका इनरोलमेंट तो कराएं ही, लेकिन उसको रेगुलरली स्कूल भेजें, ये भी आपका दायित्व है। इसके लिए भी बीएसए आपका जो भी प्रबंध समितियां काम करती हैं उसको ये निर्देश देते हैं कि वो ये सारे काम भी करते रहें। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका बीएसए उनके जो भी वॉलंटियर्स होते हैं या जो भी समन्वयक होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए जिला स्तर पर सुनिश्चित किए जाते हैं, उनके द्वारा जो भी काम होते हैं आपके, यानी अगर वो देखते हैं कि कैसी हर प्रत्येक विद्यालय की क्या क्या व्यवस्था है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं हैं प्रत्येक विद्यालय की, तो वो जैसे हमने पहले बात की थी वो सुझाव भी देते हैं, प्लस वहाँ पर क्या कमी है जिसको उन्हें पूरा करना है तो उसका भी एक वो अभिलेख बनाते हैं, जिससे उन्हें ये पता हो जाता है कि ज़िले में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर हमारे जो भी भौतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता है या नहीं है, या वो और कोई सुझाव उनके लिए देना चाहते हैं, जहाँ जैसे चाहे वो टीचर्स के लिए हो सकते हैं, चाहे कोई जागरूकता अभियान हो सकता है, कोई विकास योजना हो सकती है, उसका भी रिकॉर्ड वो अपने वॉलंटियर के द्वारा बनाकर अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपकी जो भी प्रबंध समितियों का गठन किया गया है सभी विद्यालयों पर, तो उसके काम कैसे हो रहे हैं या वो प्रबंध समितियां विद्यालय स्तर पर क्या काम कर रही हैं, क्या नई योजनाओं को बना रही हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उन सारी चीज़ों का भी आपके बीएसए निरंतर उन सारी चीज़ों को देखता है और क्या काम हो रहा है उस पर चर्चा या परिचर्चा करता है। तो आज हमने बात की जिलाधिकारी के बारे में, बीएसए के बारे में आपका और उनके कार्यों के बारे में। थैंक यू क्लास।